सभी को आज हम फिर से हाजिर एक नए पाम के लिए। तो आप सभी जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म, एक सेकेंड। आउटलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी जो आयु है 24 वर्ष है। और ये मेरे पास डायरेक्ट आए थे पाम दिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आए हैं। अब इनका जो हाथ है ये रेक्टेंगल है। एक सेकेंड। ठीक है, और इनके जो पाम का साइज है वो रेक्टेंगल है थोड़ा। बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। एक सेकेंड फिर से। स्क्वायरिश ज़्यादा है थोड़ा सा, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मेहनती स्वभाव के भी होते हैं। और अपने कुछ भी काम करेंगे उसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, जिम वगैरह भी जाते हैं किसी समय पर। और इनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ होना इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अगर ये फिजिकली एक्टिविटी कुछ ना करे तो रात को इनको नींद भी नहीं आती, नींद आने में भी दिक्कतें होती हैं। ठीक है। इनका जो अंगूठा है काफ़ी लंबा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, लोगों के सामने झुकते नहीं है, लोग इनको सामने से आगे आदर और सम्मान भी करते हैं। 10 लोगों के बीच में अगर जाते हैं तो कुर्सी इनके लिए खाली भी हो जाती है, दोस्तों के बीच में, यारों के बीच में। ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्लेन भी थोड़ा नुकीला है, पतला है। तो कहीं, लेकिन नुकीला भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दृढ़ स्वभाव के होते हैं, जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे पूरा करते हैं। और इनका ध्यान भी कम भटकता है, और काम के वक्त में अगर इनसे कोई दूसरा बात करे तो इनको उस समय थोड़ा ज़रा सा गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है। काम के वक्त में काम की बात करनी ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ से थोड़ा इनका हाथ जो है थोड़ा पतला है, मतलब पाम के मुकाबले में ये थोड़ा मांसल कम है, उतना मसल्स नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है कहीं ना कहीं, मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का होता है। समय के साथ परिस्थिति का ढलने के बहुत ज़्यादा प्रयास भी करता है। और उसी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन मेकिंग भी करता है। सेकंड फ्लैश काफ़ी बड़ा है। तो 18 से लेकर 25 या 26 वर्ष की उम्र तक काफ़ी ज़्यादा तर्क वितर्क के साथ बातें करते हैं। और व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा लंबा समय, मतलब डिस्कशन में जाता है, वाद विवाद के अंदर, डिबेट के अंदर काफ़ी जाता है। वो किसी बात को एक सिरे से स्वीकार नहीं करते जब तक आप उनको 3-4 तर्क से सेटिस्फाई ना करो तो। ठीक है। अब हम चलते हैं इनके सेकेंड पाम पर। मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड दोबारा। अब ये जो पाम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से मांसल कम है ऑलरेडी। ठीक है। और थोड़ा झुक भी रहा है, तो व्यक्ति मित्रता स्वभावपूर्ण वाला होता है। वे चुटकी बजाते हैं, इनके मित्र बन जाते हैं। ये अंगुली काफ़ी लंबी तो नहीं है, लेकिन हालांकि झुकाव बहुत अधिक है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं, पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं। ठीक है। और अंगुलियां नुकीली भी बहुत है, तो कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होती है व्यक्ति की, अगर देखोगे आप। और इनके पोर्स भी इस जगह से उठे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कहीं ना कहीं गॉसिप में अपना बहुत लंबा समय बिताते हैं। और जब चुनाव वगैरह साथ में जब सामने आते हैं तो किसी न किसी पार्टी के बहुत बड़े ये फैन भी होते हैं। और इनका अच्छा खासा समय, एग्जिट एग्जिट पोल जब समय आता है उस समय टीवी पे बहुत ज़्यादा लंबा समय बिताते हैं पार्टी के, मतलब आएगा नहीं आएगा। और अगर इनका हाथ का कलर देखोगे तो गेहुआ कलर का इनका हाथ है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं पैसों को रोक के रखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है इनके अंदर में। ठीक है। और कहने का मतलब ये कि और बहुत ज़्यादा रिजर्व पर्सन भी होते हैं सोच के मामले में, ये नहीं कहीं ना कहीं पुरानी सोच को एकदम साथ लेके चलते हैं। और साथ ही साथ ये देखा गया है कि खर्चे इनसे बहुत अधिक नहीं हो पाते, बहुत कम करते हैं, बेमतलब कहीं भी खर्चा नहीं करेंगे। तो दूसरे लोगों की नज़रों में ऐसे व्यक्ति कंजूस भी कहे जाते हैं। और इनकी जो अंगुली है, शनि की अंगुली, मेरे को लग रहा है कि पाम से लगभग बराबर आ रही है ना। यहाँ तर आ रही है मेरे से, हाँ। हाँ, तो ये लगभग सेम साइज की अंगुली है। तो जिनकी अंगुली लगभग पाम के मुकाबले में होती है, शनि की मिडिल फिंगर इतनी लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और हर चीज़ को, हर पर्सन को एक समान तराजू पर तोलते हैं, किसी को आंकलन, मतलब भेदभाव या पार्शलिटी नहीं करते हैं। सन फिंगर भी काफ़ी बड़ी है।
तो जिसके कारण ऐसे व्यक्ति की जो क्या बोलते हैं हिम्मती स्वभाव भी होता है, रिस्क टेकिंग पर्सन होते हैं। और साथ ही साथ जेब में अगर 50,000 हो तो 50 लाख के रिस्क भी आसानी से व्यक्ति ले लेते हैं। फाइनेंस के अंदर इनका बहुत अच्छा खासा रुझान होता है। और साथ ही साथ इनकी जो माइंड लाइन लाइफ लाइन देखो तो थोड़ी हल्की डार्क है। तो जैसे व्यक्ति कॉमर्स के अंदर में, सट्टा के अंदर में, या फिर फाइनेंस के अंदर में, या फिर बिल्डिंग मटेरियल लोहा से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को लोहे से बनी चीज़ें इतनी ज़्यादा आकर्षक लगती है, जो लोहे की डिज़ाइन में अगर कुछ पेश कर दे, जैसे बाइक हो गई, है ना, ये लोहे की बनी हुई ज्वेलरी हो गई, इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। लोहा इनको सूट भी करता है इनके काम के मुकाबले में। टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है। अगर काम भी करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डालेंगे, अगर बिजनेस करते हैं तो। लिटिल फिंगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब छोटी रह रही है, हालांकि उतनी है लेकिन फिर भी रही है। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर नहीं आ सकती। मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा कमजोर पाया जाता है, हालांकि उतनी नहीं है, लेकिन इनके हाथों में मनी ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है। तो जिसके कारण इनके हाथों में मनी मैनेजमेंट तो है, लेकिन थोड़ी छोटी होने के कारण क्या होता है, व्यक्ति के अंदर डॉक्यूमेंटेशन को संभालने में दिक्कत होती है। अगर इवन इनकी पासबुक तक पूछोगे अभी कहाँ होगी तो इनको नहीं पता होगा। ठीक है। और ये मतलब यहाँ पर थोड़ी झुकी हुई भी है इस साइड में, सन फिंगर के साइड में। लिटिल फिंगर यानी बुध की अंगुली बोलते हैं इसको, मरकरी फिंगर। तो ऐसे व्यक्ति में कमाने की बहुत ज़्यादा ललकता भी होती है। ठीक है। पैसा इनको कमाना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा खासा समय उनका उसमें बीतता है। अब बात करें इनके सन मून माउंट की, तो काफ़ी ना ज़्यादा उभरा हुआ है ना ही ज़्यादा उठा हुआ है। तो व्यक्ति व्यवस्थित स्वभाव का होता है। और यहाँ पर स्ट्रेट भी है, एकदम कहीं दबा हुआ भी नहीं है, यहाँ पर कट भी नहीं है, हालांकि मैंने पकड़ रखा है इनके हाथ को। तो उस हिसाब से ये उतने बातूनी स्वभाव के भी नहीं होते, ज़्यादा बातचीत नहीं करते। लेकिन हाँ, यहाँ पर है सेकंड फ्लुएंस काफ़ी बड़ा है, तो तर्क वितर्क तो ये काफ़ी अधिक करते हैं। ठीक है। अब इनके पास चलते हैं, इनके इंक लगे पाम की तरफ। इंक लगा पाम इनका है। अब चलते हैं इनके बुद्ध पर्वत की तरफ। बुद्ध पर्वत देखेंगे अपने आप में उभार है, अपनी जगह पर व्यवस्थित है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं एग्जिट पॉइंट पर, एग्जिट वक्त पर और पर बात बोलते हैं। अगर मीटिंग पर कहीं या फिर दोस्ती यारों के बीच में बैठे हैं, तो जो बात जहाँ बोलनी चाहिए वहीं पे बोल देते हैं, जिसके कारण इनके कभी कभी कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कतें आ जाती है, लोग बुरा भी मान जाते हैं। ठीक है। और लेकिन बहुत सही भी होता है वर्क फील्ड में ये बात। ये जो गुण है इनको बहुत अच्छा काम भी देता है, मतलब अपने जो इनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं या फिर नीचे डाउनलाइंस होती है उनसे काम करवाने में अच्छे से काम करवाते हैं। इनके यहाँ पर खड़ी खड़ी लाइनें भी है, तो व्यक्ति में सुंदरता भी होती है, वाणी इनकी मधुर होती है। लोग इनसे हीलर की तरह इनके पास आके इनका संग लेते हैं, एसोसिएशन लेते हैं। और इनके पास दो चार भाषाओं का ज्ञान भी होता है, बोलने नहीं भी है तो समझ में ज़रूर आती है। और बुढ़ापे में बहुत अच्छी इनकम का भी सोर्स देता है ये। ठीक है। और यहाँ पर देखोगे बुद्ध परवर पर एक छोटी सी फिश शाइन भी है, ये वाली। तो व्यक्ति के अंदर समझ काफ़ी अच्छी होती है बिजनेस सेंस को लेकर। अगर इनके सामने कोई प्रोजेक्ट लेके आया जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से उसके फ्यूचर्स को ये देख फ्यूचर को देख लेते हैं प्रोजेक्ट के, और बहुत अच्छे से आसानी से समझ भी जाते हैं। ठीक है। और एक दो छोटी छोटी फिश शाइन, ये दो ही थी जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है। और हालांकि यहाँ पर बुध से सूर्य की तरफ एक रेखा भी जा रही है, जो ये बताती है कि इनके अंदर बुध और सन के दोनों गुण हैं। ठीक है। अब इनके सन फिंगर की तरफ चलते हैं और इनके सन की वो भी देखेंगे हम। सन में इनके स्क्वायर साइन काफी बने हुए हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये अगर इतने छोटे छोटे अगर इस साइज के भी ट्राइंगल या रेक्टेंगल स्क्वायर बने हो, तो व्यक्ति को अपनी आय से अच्छी तरीके से रहता है। इनकी जो आय होगी उससे अधिक अच्छी तरह से रहेंगे, तो आसपास के लोगों को ये लगता है कि इनके जीवन में बल्ले बल्ले है। ठीक है। और साथ ही साथ ये जो भी काम करेंगे, इनका जो काम होगा काफ़ी फैला होगा। अगर मान लीजिए यूपी में काम करते हैं या फिर राजस्थान में काम करते हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो दिल्ली में भी जाएगा, बेंगलोर में भी जाएगा, सब जगह जाएगा। ठीक है। और इनके यहाँ पर एक सीरियस रूप भी है, तो व्यक्ति का जो आंतरिक स्वभाव होता है काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता है। और एक यहाँ पर इनके विद्या रेखा भी है इनके हाथों में। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे लोग इनसे पूछ पूछ के काम भी करते हैं। अब चलते हैं इनके सन पर्वत की तरफ।
मैं आपको इनके सूर्य पर्वत के ऊपर रेखाएं दिखाता हूँ। चलिए अब इनके सूर्य पर्वत की तरफ देखते हैं कौन कितनी फिश शाइन है कितनी क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक स्क्वायर तो बना हुआ है बहुत महीन रेखाओं से, और एक एक इधर भी महीन रेखा है, एक इधर भी महीन रेखा है, और एक इतना बड़ा स्क्वायर साइन है इनके। तो ये जो स्क्वायर है ये इनको इंटरनेशनल लेवल का काम भी करवाएगा एक आने वाले टाइम पर। ठीक है, अब हम इनके देखते हैं सूर्य पर्वत फिश शाइन। एक फिश शाइन तो इधर है, ये नाड़िका रेखा के अंदर है, यानी फिंगर प्रिंट्स के अंदर यहाँ पर इस तरीके से है। और ये एक इधर है एक इनके फिंगरप्रिंट्स में एक इधर है। ठीक है, एक ये भी है इनके फिश शाइन। और जैसा कि मुझे कहीं दिखाई दे रहा है तो एक इधर भी है इनके फिश शाइन, एक ये रही फिश शाइन इनके हाथों में। ठीक है, और एक इधर भी है, छोटी छोटी बहुत है इनके हाथों में। और मैं आपको दिखाता हूँ, एक दो और है अभी, कहाँ चली गई। हम्म, और इनके हाथों में जो है फिश शाइन, हाँ ये रही देखिए, एक फिश शाइन काफी लंबी है जो कि ये है, यहाँ से शुरू होती है। एक सेकेंड, यहाँ से शुरू और इस तरीके से ऊपर चलती हुई यहाँ मैच कर रही है। ठीक है, तो ये इतनी सारी फिश लाइन है तो हाथ इनका भाग्य काफ़ी अच्छा रहेगा। फिश लाइन इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करेगी जीवन में। ठीक, अब चलते हैं इनके शनि पर्वत की तरफ। और इनके एक ही सन रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो ध्यान है काफ़ी कम भटकता है डिसीजन मेकिंग में, और मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं व्यक्ति। और एक इनका जो है, एक ये रेखा जो है यहाँ पर तो कोई अलग से रेखा मुझे दिखाई नहीं दे रही। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब बात करते हैं शनि पर्वत। शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, तो आलस क्या होता है ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल पता नहीं होता। बहुत ही फिजिकली एक्टिवेट भी होते हैं। और यहाँ पर एक दो स्क्वायर साइन भी बने हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को इनहेरेंट जो प्रॉपर्टी होती है उनका योग पक्का होता है। जब समय आएगा तो इनको अपने आप इनहेरेंट प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छे से मिलेगी। और जिस तरीके से इनके स्क्वायर बने हुए काफ़ी बड़े बड़े भी है, तो व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में काफ़ी भाग्यशाली होता है। और सूर्य, अब इनके हाथों को देखोगे आप कहीं ना कहीं, तो पाम में जितने भी ग्रह हैं उनको स्पेस काफ़ी अधिक मिला हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति आम आदमियों से काफ़ी ज़्यादा उन्नति अपने जीवन में वैसे भी करते ही हैं। अगर धन का सपोर्ट नहीं भी करे, तो एक उम्र होने के बाद में जब व्यक्ति के ग्रह मैच्योर हो जाते हैं, एज ऑफ 35 के आसपास में, 34 के आसपास में, तो व्यक्ति बहुत अच्छे से अर्निंग का सोर्स बनाता है अपने जीवन में। ठीक है, और शनि बिल्कुल फ्लैट है तो बहुत अच्छी बात है ये। और यहाँ पर खड़ी लाइनें भी बहुत सारी है, ये मनी एंटीना भी बोलते हैं। तो व्यक्ति बहुत अच्छा कमाता है अपने बुढ़ापे में भी। अब चलते हैं इनके जुपिटर माउंट की तरफ। मैं आपको दूसरी पिक में दिखाता हूँ। अब शुरू करते हैं इनके जुपिटर माउंट की तरफ से। जुपिटर माउंट को देखोगे एक लूप बना हुआ है, तो इसे हम राजा लूप कहते हैं एक तरीके से। ये व्यक्ति को दूसरे लोगों के बीच में अपना वर्चस्व या अपनी पर्सनैलिटी को ऑथोराइज्ड वे में स्टेब्लिश करने में काफ़ी अधिक मदद करता है। व्यक्ति अगर कहीं भी जाता भी है तो इनकी बात को, इनके इनके कथन को, इनके स्टेटमेंट को लोग सीरियसली भी लेते हैं। और इनके मतलब एक सेंस ऑफ, मैं अगर ह्यूमर वे में कहूँ तो लोग इनके चमचागिरी भी बहुत करते हैं। अगर ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करेंगे तो इनकी जो डाउनलाइन होगी
वो काफ़ी इनकी चमचागिरी भी करेगी। और इनके मित्रगण भी बहुत अधिक होते हैं ऐसे लोगों के, ठीक है। नहीं, लोग इनके पास आस पास ही बैठना है, इनके चापलूसी करना लोग पसंद भी करते हैं इस लोभ के कारण, ठीक है। और इनके एक यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी वर्टिकल लाइनें भी है, मतलब हॉरिजेंटल लाइन भी है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनमें पामिस्ट्री, कल्ट साइंस जैसी होती है, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या फिर और भी जो न्यूमरोलॉजी होती है, इनमें इनका रुझान भी होता है। इनको सीखना या फिर सुनना इनके बारे में काफ़ी अच्छा भी लगता है। व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का भी होता है। मल्टीपल इनकम के सोर्स बनते हैं व्यक्ति के जीवन में। और व्यक्ति साधु स्वभाव या फिर कह लीजिए आप जो फिलान्थ्रोपिस्ट जैसे लोग होते हैं, जैसे कुएं बावड़ी बनाना, दान पुण्य करना, इस किस्म के व्यक्ति होते हैं, इनका स्वभाव होता है। इनके हाथ में स्क्वायर भी है, तो बोलने की क्षमता इनके एज ऑफ 32 तक आएगी, जो स्पीकर जैसे बोलने की क्षमता होती है वो। और इनके एज ऑफ 34 या 36 के आसपास ये अपने खुद का एसेस्ट बनाएंगे, खुद का घर भी बनाएंगे। और 36 में ये ऑथोरिटी पोजीशन में घर के अंदर पहुंच जाएंगे, यानी घर के अंदर फिर इनका इनके बोलने मात्र से काम होगा, यानी घर को यही संभालेंगे पूर्ण रूप से एज ऑफ 36 तक। और हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन भी खूब सारी खड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति जब बुरा समय आ भी जाता है तो ये इनको संभालने का काम करती है। और इनके जो एक विवाह की रेखा का भी देखोगे काफ़ी लंबी और स्ट्रेट है, झुकी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति का जो स्पाउस होता है, जो पार्टनर होता है, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होता है और इनकी काफ़ी खूब बनती है, ठीक है। और थोड़ा झुकाव भी है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर होता है दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके जुपिटर माउंट भी काफी बड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति को देखिए कितना बड़ा माउंट है, आप देखोगे हालांकि हल्का सा टिल्टेड है अपनी जगह से, थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं मतलब सांसारिक और वैवाहिक दिक्कतें रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर क्रॉस जैसे कि निशान बना हुआ है ये क्रॉस का, अगर व्यक्ति के जीवन में एक बार चोट लगी हो इस हिस्से में जो यहाँ तक, तो पत्नी के साथ जो ट्यूनिंग होती है काफी अच्छी होती है। बाकी सांसारिक दिक्कतें हमेशा इनको रहेगी, हालांकि उतना नहीं है, लेकिन हाँ दिक्कतें रहती है। इसका मतलब इसका जो माइनस पॉइंट होगा वो मैं क्या बताता हूँ, कि अगर आपका जुपिटर माउंट इस हिस्से से थोड़ा बाहर निकला हो या फिर यहाँ से उबार, इनका उतना नहीं है, हालांकि 10% या 25% है। अगर यहाँ किसी किसी का यहाँ पर उभार होता है जुपिटर माउंट, तो ऐसे व्यक्ति में अवगुण क्या आ जाएंगे, वो बेमतलब में ही बिना किसी लोगों को वो राय देना शुरू कर देगा। या फिर लोगों से या रिलेशंस में अपने लोगों से बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी रखते हैं, उनको पूछताछ बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर होता क्या है, जब कठिनाई का समय आता है तो वो लोग इनसे ही पूछताछ करते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पैसे उधार भी लेते हैं, फिर वो पैसा कभी इनके पास लौट के नहीं आता है। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ तो ऐसे लोगों का रिश्तेदारी में बहुत ज़्यादा पैसा भी जाता है, दवाई में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, या फिर परिवार और फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा चलता है इनके पैसों को लेकर, ठीक है। और जुपिटर मान काफ़ी बड़ा है इनके हाथ में, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति का हाथ से खाना काफ़ी अच्छा बनता है। इनको खिलाना और खाना दोनों पसंद होते हैं। अगर कोई इनकी फेवरेट चीज इनके डेस्टिनेशन से काफ़ी दूर हो, यानी जहाँ ये रहते हैं उसे डिस्टेंस लेवल पे हो, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भी हो, अगर थोड़ा और उभार होता तो 500 किलोमीटर तक व्यक्ति जाके उसको खाना खा के भी आता है उस चीज़ को, ठीक है। हालांकि स्पेस बड़ा है लेकिन थोड़ा उभार कम है, तो अगर आप 200-300 किलोमीटर भी बोलो तो आराम से उस जगह पर जा सकते हैं। जुपिटर फिंगर हालांकि इस तरफ मुड़ी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को साफ सुथरी जगह पर खाना, यानी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना काफी पसंद होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके मतलब हार्ट लाइन के बारे में। हार्ट लाइन इनकी देखोगे तो आप काफी ज्यादा मतलब यहाँ से लगभग टच कर रही है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ईमानदार स्वभाव के होते हैं, किसी का 1 रुपया भी बकाया हो तो उसको दे के आते हैं। और इनकी जो हार्ट लाइन है काफी कई सारे मतलब डिविजन्स में डिवाइडेड है, मतलब ब्रांचेस में। तो ऐसे व्यक्ति जटिल से जटिल विषय को भी, है ना, बहुत आसानी से बहुत साफ शब्दों में समझा देते थे। अगर ये टीचिंग का जॉब करेंगे या कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं, मीटिंग प्रेजेंटेशन करना, पीपीटी देनी हो इनको, तो इन ये कठिन से कठिन विषय को भी, बहुत हार्ड चीज को भी बहुत सिंपल वे में समझा देते हैं, और लोग इनकी बातों को समझ भी जाते हैं। इनसे लोग पढ़ना भी पसंद करते हैं और समझना भी पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन एज ऑफ लगभग 37 के बाद में इनका माइंडसेट काफ़ी चेंज होगा पैसों को लेकर। पैसों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है, और थोड़े मनी माइंडेड हो जाएंगे उसके बाद में। और हृदय रेखा काफ़ी पतली है, तो ऐसे व्यक्ति हर चीज़ को एंजॉय भी करते हैं, समय पर ये घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और बहुत खुले विचार वाले भी होते हैं, और हालांकि हल्के हल्के कर्व भी ले रही है कहीं ना कहीं,
तो ऐसे व्यक्ति जोली स्वभाव के भी होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इनके माइंड लाइन के बारे में। हाँ, एक सेकेंड। इनके हाथ में यही रेखा भी है जो सेवा भावी लोगों के हाथों में होती है, तो माता पिता की सेवा करने वाले लोग होंगे। और अब बात अब चलते हैं इनके माइंड लाइन की तरफ। माइंड लाइन के लिए मैं दूसरा पाम लूंगा विदाउट इंक वाला आप सभी के सामने। अब चलते हैं इनके माइंड लाइन की तरफ। ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं माइंड लाइन काफ़ी पतली है इनकी, एकदम महीन धागे की तरह चल रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका दिमाग जो होता है काफ़ी शार्प होता है। और इनका देखेंगे माइंड लाइन जो है चंद्र पर्व की तरफ झुकी हुई है। इनके अंदर एक कह लीजिए आदत या फिर बुरी आदत कह लीजिए, ऐसे व्यक्ति का एक आदत होती है कि किसी भी व्यक्ति को बोल बोल बहुत अधिक करते हैं। मतलब कोई व्यक्ति घर में एक ऐसा सदस्य जरूर होगा जो हालांकि हर समय चेंज होता रहता है, 6 महीने 7 महीने बाद चेंज होता है, लेकिन उस व्यक्ति को बेवजह किसी न किसी बात के लिए वो रोकते और टोकते रहेंगे। यानी मान लीजिए अगर गिलास आधी खाली है, कोई पानी, इन्होंने पानी मंगवाया, वो आधी गिलास खाली रहेगी, तो ये नहीं बोलेंगे पानी भर के, बोलेंगे गिलास आधी खाली क्यों लेके आई?" यानी किसी भी कारण से रोक टोक ज्यादा करेंगे उस व्यक्ति को। वो काम कर रहा है तो काम क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों कर रहा है, खाली बैठे तो क्यों बैठे हो, है ना। कुछ काम करे तो उसमें कमी बहुत अधिक निकालते हैं, और वो व्यक्ति समय समय पर चेंज होता रहता है। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को धार्मिक गुण भी अधिक आते हैं, ऐसे व्यक्ति को ड्रीम बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे व्यक्ति को जिनकी माइंड लाइन झुकी हुई रहती है मून माउंट की तरफ में, क्रिएटिविटी बहुत अधिक होती है। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति को एहसास होता है कि उनको जैसे भगवान के दर्शन हुए हो, या फिर इस टाइप का भी अनुभव, या फिर इनके साथ ऐसी कोई घटनाएं घटती है जो ऐसी घटनाएं इनके हृदय को बहुत गहरा प्रभाव डालती है और इनको एहसास दिलाती है कि भगवान मेरे साथ में है। ठीक है। अब चलते हैं इनके माइंड लाइन की तरफ में, आगे हम देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है वो जुपिटर माउंट से स्टार्ट हो रही है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा एम्बिशियस स्वभाव के होते हैं। ठीक है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अपनी जीवन की ऊर्जा को उस तरफ पूर्ण रूप से लगा देते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अब जैसे कि आप देखोगे एज ऑफ 20 के आसपास से या 19 के आसपास से इनके यहाँ पर ये टाइम थोड़ा इनका अच्छा नहीं गया होगा। ठीक है। एज ऑफ 19 से लेकर एज ऑफ 22 तक, ये जो एज है इनका, माइंड लाइन काफी डिस्टर्ब भी है, यहाँ पर खड्डे भी है। तो व्यक्ति कई बार डिप्रेशन का शिकार भी होता है, या फिर मानसिक दबाव, सोशलाइज थोड़ा कम हो जाता है, कनेक्शन टूट जाते हैं, फिर घर वालों का दबाव रहता है, किसी न किसी बात से परेशान भी रहते हैं। और इनके यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर खड्डा भी है, तो कहीं ना कहीं इनका ऐसे व्यक्ति का मतलब ब्रेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऑपरेशन वगैरह भी होता है, या हाइपर एसिडिटी डायबिटिक पर्सन भी ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं एक समय आने के बाद में। ठीक है। इस दौरान पढ़ाई को लेकर चिंता या फिर कुछ भी चिंता हो सकती है। और इनके आप देखोगे माइंड काफी पतली भी है, लेकिन इनके माइंड पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे कट भी लगे रहेंगे वाले। तो ऐसे व्यक्ति को स्पाइनल कोर्ड से संबंधित रोग भी हो जाते हैं कई बार, हालांकि वो तब तक ऐसे रहते हैं जब तक ये माइंड लाइन, इन लाइनों का असर है। जैसे ये टाइम ऑफ पीरियड खत्म होता है इनकी माइंड लाइन, मतलब इनके स्पाइनल कोर्ड का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। हालांकि अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो डॉक्टर भी कुछ कह नहीं पाएगा, डॉक्टर डायरेक्ट ऑपरेशन बता देता है। ठीक है। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट जो आएगा वो आएगा एज ऑफ 30 के आसपास में, 29-30 के आसपास में। और फिर इनकी जो मानसिकता उस समय चेंज होगी, और कंटिन्यू वही मानसिकता इनके लाइफ टाइम रहेगी। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है। एज ऑफ 27 तक तो थोड़ा इनका पीरियड थोड़ा टेंस रहेगा। फिर उसके बाद में एक टाइम आएगा लगभग 35 से लेकर, ये पीरियड रहेगा लगभग 39 या 40 तक, या 41 तक। इस समय भी थोड़ा मानसिक दबाव रहेगा, और ये जो खासकर समय होगा 40 के आसपास का, ये थोड़ा इस समय में कुछ घटनाएं घटेगी इनके जीवन में, है ना, जो इनको परेशान करे। बाकी इनके जीवन में कोई माइंड लाइन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी स्मूथ भी चल रही है और काफ़ी लंबी भी है। तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण वाला इंसान भी होता है। और माइंड लाइन जब पतली हो तो व्यक्ति के अंदर रोग ज़्यादा विशेष नहीं आते। हाँ, जब तक ये माइंड लाइन थोड़ी गहरी रहेगी वहाँ वहाँ पर इनको थोड़ी डायबिटिक की चीज़ें या फिर बीपी की शिकायत उस समय रहेगी, बाकी किसी समय भी कुछ नहीं रहने वाला। ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलिए इनकी शुक्र पर्वत की तरफ। पर्वत की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। एक सेकंड। शुक्र पर्वत इनका ऑलमोस्ट ठीक है, ना ज़्यादा उभार है ना ही ज़्यादा उठा हुआ है। तो व्यक्ति
स्टेबल लाइफ में जीता है, पैसों की तरफ उतना ज़्यादा खर्चीला स्वभाव का भी नहीं होता है, और इनका रंग भी थोड़ा गेहुआ कलर है। तो व्यक्ति जीवन में सोच समझ कर पैसे खर्चे भी करता है। अब चलते हैं इनके माइंड लाइन की तरफ, मतलब जीवन रेखा की तरफ। उसके लिए हम दूसरा फॉर्म लेंगे। अब हम बात करेंगे इनकी लाइफ लाइन की तरफ। लाइफ लाइन में जैसे कि आप देखोगे, शुरुआती एज में इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आए होंगे। एज ऑफ 5 में, एज ऑफ 10 में, एज ऑफ 15 या 16 के आसपास में, है ना। ये 3-4 इन्होंने बदलाव देखे होंगे, या फिर देश देश से शहर, शहर से गांव, इन्होंने काफ़ी चेंजेस देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद में साथ ही साथ इनकी यहाँ जीवन रेखा बिल्कुल नहीं है, तो शुरुआती जीवन इनका जो निकला है बीमारियों में निकला है, शरीर में, ठीक है। बीमार काफ़ी रहते हैं ऐसे लोग। और इसके बाद भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये एज ऑफ 15 के आसपास का समय है। तो कहीं ना कहीं, नहीं नहीं, एज ऑफ 15 तो लगभग यहीं आ जा रही है ना। तो हाँ, हालांकि यहाँ भी छोटा सा ट्रायंगल है ये जो बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा स्कोर करते हैं पढ़ाई में। उसके बाद एज ऑफ 17-18 का ये जो टाइम है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं अपने पढ़ाई के अंदर में, ठीक है। जब छोटी उम्र होती है तो इस समय ट्रायंगल जो है पढ़ाई में इनको बहुत अच्छा स्कोप दिलाते हैं, ठीक है। और जवानी में जब ये ट्रायंगल बनते हैं तो इनको प्रॉपर्टी का गेंस भी दिलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर इस समय में थोड़े बीमार भी रहे होंगे, एज ऑफ 17 या 19 के आसपास में कोई बीमारी इनके शरीर में आई होगी, छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ होगा इनका। और उसके बाद में लगभग ये आ गया इनका 17, और ये 19 के आसपास का समय है। 19 के बाद 20 में भी इनका कुछ गड़बड़ हुआ होगा शरीर में, क्योंकि यहाँ पर एक सर्किल बना हुआ है, और थोड़ा ये हल्का सा दबा भी हुआ है ना। इसमें भी इनके थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी अगर मैं देखूँ तो। और उसके बाद में फिर इनके 17 और 19 आ गए इधर। और 19 के बाद में लगभग एक रेखा है 22। ये 22 में इनको लाइफ में चेंजेस आएंगे, मतलब 19 और 22 या 23 के आसपास में लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। उसके बाद 24 में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ठीक है। ये एक 24 में एक बदलाव आएगा, ठीक है। और यहाँ से जीवन रेखा पे थोड़ी, इनकी एज ऑफ 22 के आसपास से जीवन रेखा थोड़ी चलनी शुरू हुई है, ठीक है। 24 में आएगा बदलाव। ये शहर बदलते हैं, गांव बदलते हैं, या घर बदलते हैं, या फिर ऑफिस में काम करते तो ऑफिस चेंज करते हैं अपना। इस तरीके के बदलाव इनको जीवन में देखने को मिलता है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, गुरु पर्वत पर इनके यहाँ पर छोटा सा एक ट्राइंगल भी बना हुआ है, ठीक है। ये ट्राइंगल व्यक्ति को क्या होता है, दूसरे लोगों से इनका जीवन को बेहतर भी बनाता है, और साथ ही साथ इनके जो सरकारी काम होते हैं वो काफ़ी अच्छे ढंग से हो जाते हैं। अगर ये काम करवाने जाते हैं, सरकारी काम खुद जाते हैं, तो उनका बहुत जल्दी से हो जाते हैं। या फिर किसी व्यक्ति का नहीं हो रहा है, अगर ऐसे व्यक्ति साथ में जाए तो उनका सरकारी काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। या फिर फाइल अटकी हुई है तो जो साहब होते हैं वो जल्दी से फाइल को रिकग्निशन देते हैं और काम आगे बढ़ाते हैं। इनके हाथ में ट्राइंगल काफ़ी बड़ा बना हुआ है, जैसे कि अभी तक देखोगे, तो ऐसे व्यक्ति अपनी पोजीशन पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी एज ऑफ 24 इधर आ रहा है लगभग, ठीक है। 24 के बाद में एक बदलाव आएगा लगभग 29 के आसपास में। नहीं नहीं, 24, ये 25, 6.5 के आसपास में, 27 में एक बदलाव आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक इनके जीवन में आएगा, लेकिन इनकी जीवन रेखा कंटिन्यू चल रही है, कहीं भी कटती भी नहीं है, यहाँ से निरंतर चल रही है, ठीक है। तो काफ़ी स्मूथ है, जीवन रेखा भी पतली है। तो जब जीवन रेखा पतली हो तो ऐसे व्यक्ति अपने खान पान की तरफ बहुत अधिक ध्यान देते हैं, खाना भी तोल मोल के खाते हैं, जैसे न्यूट्रिशन की तरफ, ठीक है। और इस समय थोड़ा सा इनका ये जो पीरियड रहेगा लगभग इनका ये मान के चलिए एज ऑफ 30 के आसपास का, और 33 के आसपास इसका। इस समय इनके शरीर में थोड़ा वीकनेस आएगी, तो थोड़ा इनको ध्यान रखना पड़ेगा एज ऑफ 33 के आसपास में। और फिर एक 30 और एक राहु रेखा आएगी, जो ये लगभग आएगी 30 के आसपास में।
तो इनको थोड़ा नुकसान करा के देगी शरीर के अंदर में भी, पैसों के मामले में भी। ठीक है। और अब हम चलते हैं इनकी दूसरी फोटो की तरफ। तो चल अब हम चलिए बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की तरफ। एज ऑफ 30 के आसपास में इनके राहु रेखा आएगी। ठीक है। और उसके बाद में राहु रेखा आएगी लगभग 37 या 39 के आसपास में। फिर एक राहु रेखा आएगी लगभग 43 के आसपास में। ठीक है। फिर एक रेखा आएगी लगभग 43 और 3 साल मतलब 47 के आसपास में। और इस समय इनके यहाँ पर एक एक ग्रोथ की लाइन भी है जिसे ऑफशूट बोलते हैं, तो उसके कारण एक ट्रायंगल भी बन रही है सारे। तो इन ट्रायंगल के कारण इनको प्रॉपर्टी भी मिलेगी, यानी एज ऑफ 43 से लेकर और 50 तक ये कंटिन्यू प्रॉपर्टी लेंगे। ठीक है। इनके कंटिन्यू योग है प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एज ऑफ जब 30 में राहु रेखा आएगी उस समय इनके किसी नज़दीकी मित्रगण या परिवार के कुछ सदस्य या फिर इनके कोई पेट जो एनिमल होते हैं उनकी मृत्यु होगी, है ना। वो एक्सपायर होगा एज ऑफ 32 31 के आसपास में, एज ऑफ 33 के आसपास में। दो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, नियर एंड डियर की डेथ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है। अब 50 के बाद में बात करें तो लगभग 52 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, एक आएगी लगभग 55 और 59 के आसपास छोटी सी राहु रेखा आएगी। ठीक है। फिर 60, फिर 60 61 62 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट आएगा। 63 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट आएगा। एक 60 62 हो गया, 65 और एक 70 में, एक 68 में ऑफशूट आएगा, एक 74 में ऑफशूट आएगा इनका। ठीक है। और एक जो सबसे बड़ा ऑफशूट आएगा इनके जीवन में वो आएगा 70। ठीक है। ये लगभग आएगा 74 70 75 और 80, है ना। एक सेकेंड, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, दोबारा चेक करता हूँ, एक सेकेंड। ये यहाँ पर लगभग 31 आएगा, 30 और 35, फिर 35 के बाद 41। ठीक है। ये 41 इधर आया, फिर 46 इधर आएगा, 46 के बाद आएगा इधर लगभग 50, यहाँ पर 50 आएगा इनके जीवन में। फिर आएगा 55, फिर आएगा 60, फिर आएगा 65, फिर आएगा 70। हाँ, 71 में इनको ये ऑफशूट मिलेगा, 71। और इधर आएगा लगभग 75 और 76 में एक छोटा ऑफशूट रहेगा इनका। तो इनके जीवन में इतनी सारी उन्नतियाँ इनके जीवन में देखने को मिलेगी। हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था 46 है तो एक 50 में ऑफशूट आएगा, फिर 53 में या 52 में ऑफशूट आएगा, और एक आएगा लगभग 55 और 60 यानी 59 के आसपास एक ऑफशूट आएगा। और फिर इनको ये जो मतलब 50 55 60 65 और 70 71 में जो ऑफशूट आएगा इनके, ये जो 71 का ऑफशूट है। ठीक है। 71 में इनका ऑफशूट है, लेकिन इनके यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है पतली सी रेखा से यहाँ से लगभग। तो ये हो गया 50 55 60 61 60 से लेकर 71 तक कंटिन्यू ये ट्रायंगल बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इनको ट्रायंगल प्रॉपर्टी दिलाएगा, गेंस दिलाएगा काफी सारे, बहुत सारे। ठीक है। हो सकता है उस समय इनको कुछ भी मिल जाए प्रॉपर्टी वगैरह, है ना, माता पिता की उस समय कुछ वगैरह। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इनकी धन रेखा की तरफ, जिनके जीवन में धन रेखा इनको कितनी सपोर्ट करेगी, जिसे हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। हाँ, अब चलते हैं इनकी धन रेखा की तरफ। हाँ, जैसा कि मैंने आपको इनके जीवन रेखा के बारे में बताया था, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एज ऑफ 30 की लाइन है, ये 35 और ये लगभग 40 में आएगी। तो ये देखिए कितने सारे ऑप्शन है, 1 2 3, छोटे छोटे यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं, 4, है ना। और फिर ये
एक लाइन आई और यहाँ पर टच किया, और ये इनका बहुत बड़ा ऑफशोर जो कि 71 के आसपास में, तो इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ देने वाला है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी गेंस बहुत अधिक होंगे इनके जीवन में। ठीक है, यानी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जीवन में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है इनके, और इनकी लाइफ लाइन भी है जो कंटिन्यू चल रही है बिना कट के कहीं पर भी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा जीवन रहेगा। हाँ, इनका जो मैंने आपको बताया था एक जो पीरियड रहेगा माइंड लाइन, हालांकि इसमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, मैं आपको बताता हूँ। ये एज ऑफ रहेगी लगभग 29 के आसपास से लेकर ऑलमोस्ट 45 तक। अब ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, ये अब साइन तो नहीं है ना। चलो, यहाँ से खुला है, टच नहीं हुआ है, ये भगवान का शुक्र है। हाँ, लेकिन हालांकि अच्छा ये लाइन ही दूसरी है, मैं जो सोच रहा हूँ वो लाइन भी नहीं, यहाँ पर आकर इस तरीके से है, और ये दूसरी लाइन है जो इसको टच कर रही है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर डबल माइंड लाइन है, तो थोड़ा प्रेशर रहेगा कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर। हालांकि माइंड लाइन काफ़ी स्मूथ है, तो उतनी दिक्कतें लाइफ में ज़्यादा नहीं रहेगी। तो चलिए हम बात करते हैं इनके धन रेखा की तरफ। अब धन रेखा देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर बहुत अच्छी लाइट में फोटो आई है इनकी। धन रेखा काफ़ी स्मूथ है, ये एज ऑफ है यहाँ पर 35। ठीक है, यहाँ अगर 35 आ रही है इनकी, तो यहाँ लगभग 30 इधर आएगी, 30 के बाद 25। 25 से अगर आप पहले देखोगे तो धन रेखा इतनी मजबूत नहीं है इनके जीवन में। नहीं, एज ऑफ 25 के बाद में आप देखोगे किस तरीके से रेखा दिखा है। एज ऑफ 25 से लेकर 25, 26, 27, 28, 28 तक काफ़ी अच्छी चल रही है। 28 से लेकर 29 तक जो समय है इनका ये वाला काफ़ी खर्चीला रहेगा। फिर 29 से लेकर अप टू 30 तक इनको पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर 30 से लेकर 31, 32 तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी अच्छा अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। इस तरीके की जो धन रेखा है व्यक्ति को ऑलमोस्ट, मैं आपको एक एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ, ये महीने के नहीं भी करते भी 3 से 4 लाख रुपया आराम से कमाएंगे। ठीक है, ठीक है, और फिर जो इनका समय आएगा 30 के बाद का, 30 के बाद में अच्छा समय, 30, 31 अच्छा जाएगा, 32 भी अच्छा जाएगा, 32.5 से थोड़ी दिक्कतें आनी शुरू होगी, मतलब सॉरी 31 से, एक सेकेंड मैं दोबारा चेक करता हूँ, 35 एंड 30, तो बीच का हो गया लगभग 32। हाँ, तो 31 से लेकर 32 तक अच्छा चलेगा। फिर यहाँ पर कोई भी धन रेखा नहीं है इनके इस पार्ट में, है भी है तो वो काफ़ी ब्लरी है ना। लेकिन इनके साइड में इन्वेस्टमेंट की लाइन काफ़ी अधिक है, जैसे कि आप देख रहे हो, तो सपोर्टिव लाइन काफ़ी अधिक है इनके जीवन में, जो इनके जीवन में पैसा आता रहेगा कहीं ना कहीं से, जो इनके इन्वेस्टमेंट से या फिर किसी और तरीकों से। 32 से लेकर 35 तक, 35 के बाद आप देखोगे एक नई धन रेखा इनके जीवन में बनेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एज ऑफ 35 से, यहाँ की माइंड माइंड लाइन से ऊपर जो रेखाएं होती है धन रेखा की, वो 35 की एज की होती है, और यहाँ तक एज चलती है लगभग, लगभग नहीं एग्जैक्ट 55 तक। ठीक, अब 35 से हम देखेंगे तो कंटिन्यू इनकी धन रेखा बनी हुई है, कहीं भी स्टॉप नहीं है, कंटिन्यू चल रही है। आप देखोगे एकदम आंखों से भी साफ दिखाई दे रही है, कहीं भी ब्लरीनेस नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यू है। मैं आपको दूसरी फोटो में दिखाऊंगा, कंटिन्यू एकदम शेप है। बस थोड़ा सा यही जो समय होगा लगभग 35, 36, 37, 39, ये 40 के आसपास का जो समय रहेगा इनका, 41, 40 से लेकर 42 तक, ये थोड़ा इनका खर्चीला रहेगा। और लगभग ये उस समय कुछ 38 के आसपास में कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे जो इनको नुकसान पहुंचाएगा, और ये एक रेखा यहाँ से आ रही जो कट दे रही है लगभग 42 या 43 के आसपास में, इनको ये जो ये पैसा इन्होंने यहाँ लगाया होगा वो डूबेगा इनका। ठीक है, एक छोटा कट इनका 36 में भी एक कोई छोटा मोटा नुकसान जाएगा, एक 37 एंड 36.5 के आसपास भी अब रही है। फिर एक इन्वेस्टमेंट होगा इनका लगभग 50 के आसपास में, फिर वो कट जाएगा, फिर नुकसान जाएगा लगभग 51 के आसपास में। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी धनरेखा 3 4 चलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मेन धनरेखा ये है, एक फिर 39 से एक धनरेखा शुरू होगी,
फिर एक धन रेखा शुरू होगी लगभग 51 से, और एक इनकी कोई इनकम जो कि साइड इनकम होगी जो अपने आप पैसा जनरेट करके देगी, वो लगभग 39 से कंटिन्यू एक्टिव चलती रहेगी। ठीक है, ये था इनका धन रेखा का प्रिडिक्शन। अब मैं इनके बाद का करता हूँ, 50 के बाद का। 55 के बाद में इनको वैसे चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू लाइनें बनी हुई है, तो किसी न किसी प्रकार से पैसा इनके जीवन में आता ही रहेगा। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का योग है, जो कि मैंने इनको पहले बताया था। ठीक है, यहाँ पर इस स्क्वायर भी बने हुए हैं ये वाले। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाथ काफी अच्छा है ना। धीरे धीरे जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा जो ये चाहते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा है, तो 1.5x की स्पीड पर आप इसके चेक कर सकते हैं। और इस हाथ में आपको धन रेखा के बारे में और जीवन रेखा माइंड लाइन के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और एक बात मैं आप सभी को और बोलना चाहूँगा, आने वाले टाइम में मैं वास्तु की बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तो मुझसे जुड़े रहिएगा। आपको समय समय पर सारी नोटिफिकेशन होती रहेगी। हरे कृष्णा।